घटना है एक पंजाब की रहने वाली सुरेश और दीपक की, जो घटना आज से बहुत साल पहले हुई थी, जब सुरेश और दीपक एक दूसरे के साथ में रहते थे और वो बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन की बात, जब बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त और वो एक दूसरे से सारी बात शेयर करते थे। जब कॉलेज में आए थे तब दीपक की सगाई हो गई थी कि मंगवेतर से, उसका नाम हिना था। वो उससे बहुत प्यार करता था और वो दोनों रात भर मोबाइल पर बातें कर रहे थे। एक दिन की बात है, उसने मुझे बताया कि वो उसकी मंगेतर की रात को बात कर रहा था। उसने उसकी मंगेतर की मिलने के लिए बोला तो उसकी मंगेतर बदली हुई आवाज में बोली, ज्यादा मत बोल वरना तेरे को वहीं दफन कर दूंगी। पर एक बार तो ये सुनकर चौंक गया और फिर सोचा वो शायद मजाक कर रही होगी। फिर दीपक भी उसको मजाक में बोला, क्या कर लेगी तो मेरा, चल देखते हैं। तो वो फिर बोली, आज रात देख तेरे साथ क्या होता है। यहाँ कहकर उसने मोबाइल रख दिया। अगली सुबह जब दीपक मुझसे मिलना तो वो अपनी कल रात की बातें बताने लगा। उसने सुबह रात को फोन वाली बात बताई और आज उसके साथ जो हुआ वो उसने उसे अपने दोस्त को बताया। उसने बताया कि रात को 1 से 2 बजे के आसपास अचानक उसकी नींद खुली और उसने सामने एक काला लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा था। वो बोलने लगा कि आ गया, जब देख तेरे साथ क्या होता है। उसने दीपक का गला पकड़ लिया। उसने वो सारे रुक वहीं दीपक ने उसी वक्त से और अल्लाह का नाम लेते हुए नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और उसके सामने से गायब हो गया। उसकी बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसके अगले दिन दीपक ने फिर अपनी मंगेतर से मोबाइल पर बात की और बोला, कल रात तुम मुझे क्या नामा शनाब बोल रही थी। उसकी मंगेतर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन कल तो मैंने फोन ही नहीं किया था। ये सुनकर दीपक के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत फोन काट दिया। उसी वक्त दीपक ने उसे फोन किया कि उसकी मंगेतर की तबीयत खराब है और कल उसके घर पहुंच चला है। अगले दिन जब दोनों तैयार होकर दीपक की मंगेतर के घर गए, वहां हमने दरवाजा खटखटाया तो उसकी मंगेतर सामने खड़ी थी और बदली हुई आदमी की आवाज में बोल रही थी कि तू फिर आ गया। तूने अगर अंदर कदम रखा तो यहीं पर तेरी अर्थी निकाल दूंगा। दीपक बोला कि ये क्या बोल रही है तू। दीपक आगे था और उसके जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसकी मंगेतर ने दीपक पर टंगी तस्वीर उतार कर दीपक के सर पर दे मारी। उसके सर से खून बहने लगा। दीपक के ससुर और साला ने उसकी मंगेतर को पकड़कर बिठाया। फिर उसके सालों ने दीपक के सर पर पट्टी बांधी। हिना के दादाजी ने बताया कि हिना को जिन्नत का साया लग गया है। इस पर दीपक के ससुर ने उन्हें अपना मुंह बंद रखने को कहा। थोड़ी देर रुक कर हम वहां से सीधे अस्पताल जाकर टन से पट्टी करवाई। उसके अगले ही दिन उसे दीपक का फोन आया कि हिना की तबीयत बहुत खराब है और अस्पताल में भर्ती है। दीपक ने बाइक निकाली और हम दोनों जल्दी अस्पताल पहुंचे। वहां पर पहुंचते ही हमने डॉक्टर से हिना की हालत पूछी तो उन्हें बताया कि उसकी हालत बहुत नाजुक है, कौन सी बीमारी है वो पता नहीं चल पा रहा है। उसके घर वालों के डॉक्टर ने दीपक को घर से जाने की कहा। सभी हैरान थे कि ऐसी क्या बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। फिर उसके घर वाले हिना को घर ले आए। हिना के दीपक को बुलाया और कि मैं अब जब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी और तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना। ये सुनकर दीपक की आंखों में आंसू आ गया और बोलने लगा कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर हिना ने दादाजी ने उसको एक बाबा के पास ले जाने का कहा। जब उसको बाबा के पास ले गए और बाबा ने बताया कि इसको एक बुरे जिन के चक्कर लिया है
اس کی وجہ سے وہ اس نے شریر کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ بابا نے بتایا کہ اس کا ایک ہی علاج یہاں سے 100 کلومیٹر دور دربار ہے، وہاں علاج ہو سکتا ہے۔ اور بابا نے بتایا کہ اس کے ساتھ وہی انسان جائے گا جسے وہ سب سے زیادہ چاہتی ہے۔ دیپک نے کہا کہ میں چلا جاؤں گا، مجھے بائک بھی چلانے آتی ہے۔ رات کے 2 بجے دیپک اور ہینا دونوں بائک پر نکل پڑے، لیکن آدھے گھنٹے بعد کسی کا فون آیا کہ دیپک اور ہینا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ مارے گئے۔ یہ سن کر اس کے رو رو کر برا حال ہو گئے اس کے گھر والوں کو، جب سب سے قریبی دوست اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ سن کر پوری گھر والے چونک گئے۔